दो धोखे खा चुके हैं पहले, अब तीसरा धोखा क्यों खाना? अन्ना हजारे आज का गांधी, अन्ना हजारे आज का गांधी, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी उनकी यादी। अन्ना हजारे आज का गांधी, अब लेना है संकल्प और कोई नहीं है विकल्प, भ्रष्टाचार से लड़ना है। आखिरकार लोकतंत्र की जीत हो ही गई। जी हां, 13 दिन अन्ना का अनशन चलता है और उसके बाद सरकार उनकी मांगे मान लेती है। इस बीच अन्ना हजारे का वजन जो है करीबन 7.5 किलो घट जाता है। जी हां, ये तीसरा सबसे अहम और ऐतिहासिक अवसर है जब कोई आम आदमी इतना खास हुआ है। इससे पहले जेपी-वीपी ने सन 1974 और 1987 में ये कारनामे कर दिखाए थे, यानी तब भी ये जन क्रांति हुई थी और आज भी अन्ना ने ये जन क्रांति की है। आइए जानते हैं कैसे शुरू करते हैं अन्ना हजारे ये जन क्रांति। माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जश्न आजादी की रात एक कश्मकश लेकर आई कि आने वाली सुबह क्या पैगाम लेकर आती है। क्या अन्ना का अनशन होगा? अगर होगा तो कहां होगा? देश का मीडिया रात भर ये सुराग हासिल करने में लगा रहा। उगते सूरज के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी अशोक चांद 2 एसएचओ के साथ मयूर विहार के उस फ्लैट में जा पहुंचे जहां अन्ना हजारे टिके हुए थे। उन्होंने अन्ना के आगे पुलिस की शर्तें रखी। अन्ना नहीं माने तो हाथ जोड़कर उन्हें अपने साथ ले चले। तब सुबह के 7:30 बजे थे। दिल्ली पुलिस अन्ना को एक इनोवा में बिठाकर चल पड़ी और इसके साथ ही मानो इनकलाब आ गया। अब अन्ना के साथ पूरा देश साथ था, लोग साथ थे, पूरा समर्थन अन्ना को मिल रहा था। लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में जेपी पार्क पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने 144 धारा लगाकर इन टुकड़ियों की गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। जी हां, बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी। ये संख्या हजारों में पहुंच गई, लेकिन अन्ना की आंधी को रोकने में ये पुलिस की धारा 144 भी नाकाम रही। दरअसल टकराव इस बात को लेकर था कि अन्ना और उनकी टीम जेपी पार्क में अनशन करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 6 शर्तें न मानने की वजह से इसकी इजाजत नहीं दी। लहराते तिरंगों और पोस्टर बैनरों से लैस पब्लिक सड़कों पर लेट गई। कोई रास्ता देने को तैयार नहीं था। अब लोगों की गिरफ्तारी होने लगी तो अन्ना की गिरफ्तारी भी तय हो गई। अन्ना को भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। जी हां, तब शायद किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि सत्याग्रह का यह बाजीगर एक दिन में कैसे बाजी पलट देगा। किसी तरह बचते बचाते पुलिस अन्ना को लेकर चली और पीछे पीछे लोग आते गए। ये वही कार है जिसमें अन्ना को लेकर के जाया जा रहा है। पुलिस ने
उन्हें डिटेन किया। बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अन्ना को ले जाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा है। पुलिस वाले यहाँ पे, हम बोलेंगे मदन लाल को आपको उसी गाड़ी को दिखाने के लिए जिस गाड़ी में अन्ना को यहाँ जो सुप्रीम इंक्लेव था वहां से डिटेन किया गया, जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। लोग यहाँ उनके समर्थक नारे लगा रहे हैं, तिरंगा झंडा ले रखा है हाथों में। अन्ना को पहले सिविल लाइंस के ऑफिसर्स मेस लाया गया। लोगों को जैसे ही इसका पता चला, भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में झंडे लेकर बारिश में भीगते लोग राजधानी की सड़कों पर मानो आजादी का आंदोलन शुरू हो गया। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, बलिदान होना है। लेकिन जो हुआ, इसकी आशंका अन्ना और उनकी टीम को पहले से थी, जिसका खुलासा अन्ना के इस संदेश से हुआ जो पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। जब मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे साथ और कार्यकर्ताओं ने भी गिरफ्तारी ली है। बाकी जो लोग हैं उनमें से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारी लेनी है। ऐसा एक समय आना है कि देश के कोई भी जेल में अभी जगह नहीं है, कितनी गिरफ्तारी लेनी पड़ेगी ये आजादी की दूसरी लड़ाई में। अनशन दिन के 10 बजे दिल्ली के जेपी पार्क में शुरू होता, लेकिन अन्ना की गैर मौजूदगी भी लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाई। लोग छोटे छोटे जत्थों में वहां पहुंचते रहे, जिन्हें पुलिस धारा 144 तोड़ने के आरोप में बसों में भरने लगी। सिस्टम पहले से ही तैयार था। एंट्री करते ही उठा लिया। गिरफ्तारियों की तादाद हजारों में होगी, लिहाजा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास छत्रसाल स्टेडियम को जेल के तौर पर तैयार रखा गया। देखते ही देखते हजारों प्रदर्शनकारी स्टेडियम के अंदर पहुंचा दिए गए, लेकिन लोगों का जोश घटने के बजाय बढ़ता गया। इन चोर बेईमानों को हटा डालो, मिटा डालो। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार को ये मैसेज दे कि अब इन बहरे सरकार के लिए धमाकों की जरूरत है। यहाँ पर एक देशभक्ति का जज्बा, यहाँ तिरंगे जो आप लहरते हुए देख रहे हैं, तिरंगा अपने आप में, जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए काफी होता है। और देशभक्ति के गाने जब चलते हैं उसके बाद फिर अन्ना हजारे की जो चेहरा सामने आया, भ्रष्टाचार का, जो आम आदमी के मन में जो एक गुस्सा है, वो एक चेहरा है अन्ना हजारे। तो अन्ना के समर्थन में बहुत जबरदस्त तरीके से छत्रसाल स्टेडियम में लोग आ गए हैं और एक तरह से जवाब है अन्ना हजारे का। अनजाने में दिल्ली पुलिस ने एक तरह से अन्ना का फायदा ही करा दिया है और अन्ना हजारे ने अपनी ताकत ये दिखा दी है। उधर पुलिस हिरासत में बैठे अन्ना ने तय वक्त पर अनशन शुरू कर दिया और इसके साथ ही अन्ना का आंदोलन राजधानी की सीमाएं लांघता हुआ पूरे देश में फैल गया। जम्मू और चंडीगढ़ से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर कोलकाता तक लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरने लगा। लेकिन इसके साथ ही सियासत का ड्रामा शुरू हो गया। कुचलने की कोशिश कानून के नाम पर हुई। सिविल लाइन से अन्ना को स्पेशल कोर्ट लाया गया, जहां अन्ना ने न तो पुलिस की कोई शर्त मानी और न ही अपनी जमानत मांगी। लिहाजा कानून का तकाजा बताते हुए उन्हें 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गाड़ियों के एक काफिले के साथ दिल्ली पुलिस अन्ना को लेकर उसी तिहाड़ जेल पहुंच गई, जहां देश के बड़े बड़े घोटालों के आरोपी ए राजा और सुरेश कलमाड़ी बंद हैं। गुड आफ्टरनून। हालांकि इस बीच सरकार ने भी डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी। सरकार के 3 मंत्रियों ने मीडिया के सामने लाचारी जताई कि जो कुछ हुआ उसमें सरकार की कोई गलती नहीं, सारा कसूर
अन्ना की जिद का है कि सरकार बिल्कुल ये प्रयास नहीं कर रही कि अनशन पर अन्ना हजारे नहीं बैठे। हम सब जानते हैं कि अनशन पर बैठना संवैधानिक हक है। अन्ना हजारे जी स्वयं सब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिल चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जाने का उनका अधिकार है, अपनी बात रखने का उनका हक है। क्यों नहीं करते हैं? अगर सब लोग उनके साथ होंगे, उनकी राय से इत्तेफाक रखेंगे, तो बिल में जो परिवर्तन संशोधन लाना चाहते हैं लाएंगे। लेकिन आप प्रजातंत्र में अपनी बात सब पार्लियामेंट पर थोपें तो फिर तो आपका विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है। तो फिर ये प्रश्न चिन्ह उठता है, आप किस तरह की लोकशाही की बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को लिखते हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि अपने विधेयक ड्राफ्ट बिल को सब पार्लियामेंट पर थोपना तानाशाही का सबूत है। लेकिन अन्ना के नाम पर बेहिचक गिरफ्तारी देते लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल भरोसे का बना रहा कि आखिर वो किसकी बात पर यकीन करे। अन्ना को सर झुकाकर गिरफ्तार करने गए क्राइम ब्रांच के इस अफसर का या अन्ना को सिर से पांव तक करप्शन में डूबा बताने वाले मनीष तिवारी का। हम किशन बाबूराव हजारे और अन्ना से पूछना चाहते हैं कि तुम किस मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन की बात करते हो? ऊपर से नीचे तक तुम भ्रष्टाचार में खुद लिप्त। एक तरफ सरकार जहां खुद को सहनशील दिखाने में लगी रही और इस बात का हवाला दिया जाने लगा कि अन्ना पर कोई निजी हमला नहीं होगा, वहीं पार्टी के ही नेता बीच बीच में आग में घी डालने का काम करते रहे। ये प्रोटेक्ट करने के दिशा में कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी सच इसको नहीं समझा जाए कि एक आदमी अगर पागलपन के हद तक है कि हम पानी छोड़ देंगे, हम खाना छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करना जिम्मेवारी है। नेताओं से मिलने वाले सर्टिफिकेट लोगों को कितने नागवार गुजरे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। और सड़कों पर जो कुछ हो रहा था उसकी गूंज संसद में भी सुनाई पड़ने लगी। बवाल कुछ इस तरह मचा कि दोनों सदनों की कार्यवाही रोकनी पड़ी। अन्ना के मसले पर लेफ्ट और राइट का फासला मिट गया और ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष के नेता के रूम में उनकी साथ साथ बैठक हुई। ये स्टैंड अप का कारण सरकार का नीति, सरकार का अनडेमोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन नीति। अन्ना जी को कल सुबह उनको घर में गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था। यही करते हुए ही इन्होंने पूरा देश को दिखाया जे इन्होंने भ्रष्टाचार को खिलाफ लड़ाई नहीं होने देने चाहते हैं। सरकार विरोध प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाती रही और विपक्ष लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम लगाता रहा। संसद के बाहर अन्ना हजारे और उसकी टीम का मुंह बंद और अंदर विपक्ष का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, उसको हम लोग नहीं सहन करेंगे। और आज कांग्रेस का फांसीवादी चेहरा बिल्कुल साफ के सामने नंगा हो। प्रदर्शन करना हर आदमी का इख्तियार है। आजादी हर आदमी को हासिल है, लेकिन आजादी वहां तक होती है जहां तक दूसरे की आजादी के अंदर मदाखलत ना हो। शाम होते होते हजारों गिरफ्तारियां हो गई। मुंबई की हालत भी दिल्ली से जुदा नहीं रही। यहां के आजाद मैदान में हजारों हजार समर्थक आ जुटे। वही जज्बा, वही जोश, अन्ना के एक इशारे पर कुर्बान होने को आमादा। हम लोग देश के लिए मर रहे हैं, अन्ना हजारे के लिए मर रहे हैं। गोली मार मुझे, चल खुल्ला चलो मारो गोली। हम किस बात का हिम्मत है? अन्ना के लिए हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। ये आवाम है जिसकी अपनी अलग पहचान है।
जो किसी पार्टी की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। तभी तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी और मौके का फायदा उठाकर सेंध लगाने की कोशिश में आजाद मैदान पहुंचे मुंबई बीजेपी प्रमुख राज पुरोहित को बेआबरू होकर लौटना पड़ा। यहां झंडे का मतलब एक था, तिरंगा और सिर्फ तिरंगा। कुछ यही आलम आईटी सिटी बेंगलुरु में भी देखने को मिला, जहां हजारों की तादाद में लोग अन्ना की लड़ाई में शामिल दिखे। लखनऊ में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, तो बिहार की राजधानी पटना समेत कई और शहरों में भी लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान से इंडिया गेट तक हुआ ये मार्च अपना संदेश देने में कामयाब रहा। सड़कों पर हो रहे कैंडल मार्च की इस रोशनी ने दिल्ली पुलिस के दिमाग की बत्ती जला दी और फैसला लिया गया कि बदले हालात में अन्ना के ऊपर लगाए गए आरोप वापस ले लेने चाहिए। आनन फानन में उन्हें रिहा करने का आदेश तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जहां गेट के बाहर हजारों लोग उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भूख के बावजूद अन्ना सब पर भारी पड़े और बाहर आने के बजाय जेल में ही अनशन करने पर अड़ गए, ये कहते हुए कि जब तक उन्हें बिना शर्त अनशन की इजाजत नहीं मिलती वो बाहर नहीं आएंगे। पुलिस हैरान और सरकार परेशान। शायद ही किसी ने सोचा हो कि सत्याग्रह का ये सैनिक सिर्फ 12 घंटे में बाजी पलट देगा। मशालों को जगा डाला किसी ने, भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने। लो मशालों को जगा डाला किसी ने। आग बेवजह है कभी घर से निकलती ही नहीं है, आग बेवजह है कभी घर से निकलती ही नहीं है। टोलियां जत्थे बनाकर चीख यूं चलती नहीं है। रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे, रात को भी देखने दो आज तुम सूरज के जलवे। जब तपेगी ईंट तभी होश में आएंगे तलवे। तोड़ डाला मौन का ताला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। भोले थे अब कर दिया भाला किसी ने, लो मशालों को जगा डाला किसी ने। मशालों से रोशन होती ये सड़क गुवाहाटी की है। 17 अगस्त की शाम बड़ी तादाद में लोग अन्ना हजारे के समर्थन में नारे लगाते निकल पड़े। गुवाहाटी और दिल्ली के इंडिया गेट का फासला खत्म हो गया। यहां भी रात ढलते न जाने कहां से लोग कैंडल और मशाल लेकर जमा हो गए। यूं तो इंडिया गेट का नजारा शाम 4 बजे से ही बदलने लगा था, जब लोगों की भारी भीड़ जंतर मंतर तक मार्च के लिए यहां जुटने लगी। सरकार के लिए लोगों का संदेश साफ था कि उन्हें अन्ना के अनशन को लेकर कोई शर्त मंजूर नहीं है, जबकि अन्ना हजारे खुद सरकार के सबसे बड़े सिरदर्द बनकर तिहाड़ जेल में डेरा जमाए बैठे रहे और बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा होकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। बीच बीच में टीम अन्ना के सदस्य लोगों को अंदर का हाल बता रहे थे।
इस दौरान योग गुरु रामदेव को भी जेल में जाने और तिरंगा लहराने का मौका मिला। श्री श्री रविशंकर ने भी तिहाड़ में अन्ना से मुलाकात की। अब खींचतान इस बात पर चल रही थी कि अन्ना और उनकी टीम को मनाया कैसे जाए, खासकर संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान और गृह मंत्री पी चिदंबरम के सलाम के बाद। That Shri Anna Hazare may be inspired by high ideals in his campaign to set up a strong and effective Lok Sabha. I salute him. He said, I will violate the order. The judge said, then I'll have to send you to jail. He said, please send me to jail. दोपहर बाद रामलीला मैदान में शुरू हुई सफाई ने संकेत दे दिया कि दिल्ली पुलिस इसे अनशन के लिए अन्ना को सौंपने पर राजी हो गई है। लेकिन आखिरी मुहर आधी रात के बाद लगी, जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर टीम अन्ना को 15 दिनों के अनशन के लिए मनाने में कामयाब रहे। ये मियाद बढ़ाई भी जा सकती है। इस तरह पब्लिक डिमांड पर पुलिस की 22 शर्तों की जंजीर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। अन्ना जी सुबह 11 बजे निकलेंगे वहां से तिहाड़ जेल से, और उसके बाद वो राजघाट होते हुए यहाँ पे आएंगे। अन्ना के पीछे कारवां बनता गया और पूरा देश अन्ना के साथ हो गया। इस आंदोलन की आग ऐसी सुलगी कि पूरे देश में एक साथ एक बड़ा आंदोलन हो गया। जी हां, इस आंदोलन को देखकर यूं लगा कि अब शायद किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार गवारा नहीं होगा। फिलहाल इस आंदोलन का क्या फैसला आएगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये वक्त ही बताएगा। जैसे ही अन्ना की जीत की खबर लोगों तक पहुंची, लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिला। नौजवानों से लेकर स्कूली बच्चे तक एक बार फिर जोश से भर गए, इस उम्मीद के साथ कि रामलीला मैदान में होने वाला अनशन कुछ न कुछ बदलाव लाएगा। अन्ना की जनक्रांति का सिर्फ एक ही मकसद था, लोकपाल बिल को पास करना और लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। इसीलिए शायद अन्ना ने 13 दिन का अनशन कर डाला। जी हां, वो अनशन जो शायद हम कभी सोच नहीं पाते। जी हां, हमारे लिए एक रात तक जागते रहना भी मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा क्यों है? क्यों हम पूरी रात पूरे दिन सो जाते हैं? Open your eyes, come out and fight for your nation. Ask for a strong Jan Lokpal bill. Jai Hind. इतना क्यों सोते हैं हम? खेत हमारा, बीज हमारे, हैरत क्या अब फसल खड़ी है। खेत हमारा, बीज हमारे, हैरत क्या अब फसल खड़ी है। काटनी होगी, छाटनी होगी, आज चुनौती बहुत बड़ी है। कांटे क्यों बोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम। सबने खेला और सब हारे, सबने खेला और सब हारे, बड़ा अनोखा अजब खेल है। इंजन काला, डब्बे काले, बड़ी पुरानी ढीठ रेल है। इस रेल में क्यों होते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम। लोरी नहीं तमाचा दे दो, लोरी नहीं तमाचा दे दो, एक छोटी सी आशा दे दो, वरना फिर से सो जाएंगे, वरना फिर से सो जाएंगे, सपनों में फिर खो जाएंगे। चलो पाप धोते हैं हम, इतना क्यों सोते हैं हम, इतना लंबा, इतना गहरा, बेसुध क्यों सोते हैं हम। माता की वंदे, इंकलाब, इंकलाब। ये जो मशाल जलाई है, इस मशाल को कभी भी बुझना नहीं देना। सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में,
मिलकर सारा देश चला। राजघाट पर माथा टेक कर जब अण्णा का काफिला रामलीला मैदान पहुंचा तो एक तरह से अण्णा और उनके आंदोलन की पहली जीत दर्ज हो गई। सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में, मिलके सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में, देखो सारा देश खड़ा अन्ना तेरे साथ में। आखिर अनशन के करीब 77 घंटे बाद ही सही अण्णा के आंदोलन के लिए कोई जमीन तो मिली। किरण बेदी और टीम के दूसरे सदस्य पहले से ही माहौल तैयार करने में लगे रहे। लोगों के जोश और उत्साह के बीच अण्णा ने ऐलान किया कि अब बगैर हक लिए यहां से नहीं हिलेंगे। शरीर में प्राण है तब तक, जब तक सरकार इन मुद्दों को नहीं मानती मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर गया पता नहीं, परवाह नहीं। तो अभी मेरे जीवन में मुझे लग रहा है कि सरकार ने अगर नहीं माना तो शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। रामलीला मैदान की इस भीड़ को देखकर ये तो नहीं बताया जा सकता कि इसके पीछे किसका हाथ है। उल्टे ये सवाल जरूर उठता है कि यहाँ कौन नहीं है। एक सरसरी निगाह डालेंगे तो समाज के हर तबके की नुमाइंदगी करते चेहरे यहाँ नजर आ जाएंगे। रंग बिरंगे कपड़ों में उत्साहित बच्चे, तिरंगा लेकर जोश में तालियां बजाते और गीत गाते नौजवान, घर का कामकाज छोड़कर आने वाली महिलाएं और दफ्तर की आपाधापी से वक्त निकालकर पहुंचा आम आदमी। सदियों पुराने भारत को इस भूमि पर खोज रही हूँ। कितना बदल गया है भारत, इस बारे में सोच रही हूँ। कहाँ है कौशल्या पुत्र, कहाँ है मधुर बांसुरी वाला, शायद कहीं और ही हूँ मैं। कहाँ है भारत मेरे वाला, कहाँ है भारत मेरे वाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ ये जन सैलाब गवाह है कि जन लोकपाल को लेकर मौजूदा विस्फोट तो एक बहाना भर है। लोगों की नाराजगी किसी ज्वालामुखी की तरह दबाव बना रही थी। नहीं तो मुंबई में 2 लाख लोगों की भूख मिटाने वाले ये डब्बा वाले अपनी 120 साल पुरानी कसम यों ही नहीं तोड़ते। वो पहली बार हड़ताल पर रहे। मैं तो यहाँ पे 4 दिन से आ रहा हूँ। पूरे भारत में भी ये आंदोलन चल रहा है, कहीं भी एक पत्थर नहीं फेंका गया है। यह ऐसा आंदोलन है कि जिसमें पूरी शांति से चल रहा है। तो हम डब्बे वाले ये मांग करना चाहते हैं कि जो शांति का नोबेल पारितोषिक है वो अन्ना जी को मिले और इस आंदोलन को मिले। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार IIT के किसी छात्र ने प्रधानमंत्री के हाथों डिग्री लेने से इनकार कर दिया। साइमन गो बैक की तर्ज पर PM गो बैक के पोस्टर दिखे। इस बार किसी ने अपने गुस्से को पिया नहीं, जो मन में था बाहर आ गया, इस नौजवान जज की तरह। अभी कोर्ट में सरकारी अफसर आ जाते हैं तो वो अपने आप को सरकारी अफसर ही बोलते हैं, कभी जनता का सेवक नहीं बोलते थे। हमेशा समझाता था कि नहीं, अपने बारे में भी कहता था कि नहीं, आई एम नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, आई नेवर से आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। When I am public servant, then I am responsible to public. जनसेवक हूँ, जनता के लिए जिम्मेवार हूँ। मैं लोकतंत्र जहाँ है वहाँ सरकार ही केवल प्रधान हो गई, लोग कहीं पीछे रह गया, सिर्फ तंत्र रह गया। तंत्र लोगों का नियंत्रण कर रहा है, लोग तंत्र का नियंत्रण नहीं। तो मुझे लगा कि अगर अब नहीं आया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मैं एक नागरिक के बतौर मुझे लगता है मेरा फर्ज है। जैसे जैसे अण्णा का वजन कम होता गया, आंदोलन जोर पकड़ता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब 10 एकड़ के रामलीला मैदान में सिर्फ गांधी टोपी और लहराते तिरंगों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था।
ये लोग कहां से आए और किसके कहने पर आए? शहरों का नया मिडिल क्लास जो आमतौर पर अपना वीकेंड किसी रेस्तरां में गुजारता है, अपने उसी अंदाज में रामलीला मैदान पहुंच गया। आलम ये था कि इस दौरान भारत आए कई विदेशी भी ये देखने पहुंच गए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 21वीं सदी का ये कैसा आंदोलन है जो 100 साल पुरानी शख्सियत की बताई राह पर चल रहा है। लेकिन कहने वाले कहते रहे कि इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। उल्टे जब जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बुखारी ने मुसलमानों को इस आंदोलन से दूर रहने को कहा, तो न सिर्फ उस पर विरोध के स्वर उठे, बल्कि टीम अन्ना से अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने खुद जाकर बुखारी से बात करना बेहतर समझा। देश को बचाना तो 25 करोड़ मुसलमानों में अगर 100, 200, 500, 1000 मुसलमान वहां पर पहुंच रहे हैं तो उससे 25 करोड़ मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसे टीम अन्ना का मैनेजमेंट कहिए या आंदोलन को किसी दाग से बचाने की कोशिश, कि वैसी हर घटना की निंदा की गई जिस पर सवाल उठते हों, चाहे वो सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग करते और स्टंट दिखाते नौजवानों की बात हो, या फिर नेताओं के घरों का घेराव करते वक्त घटिया नारे लगाती भीड़। कुछ नारे लगे थे कुछ नेताओं के खिलाफ, वो हमें नहीं करने चाहिए। मैं हाथ जोड़ के सारी जनता से अपील करता हूं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हमें किसी इंडिविजुअल को या पार्टी को टारगेट नहीं करना। और दूसरी चीज कि हमें यातायात के नियमों का भी पालन करना है। मेरे पास कई शिकायत आई कि शराब पीकर आते हैं। मेरी विनती है उनको, शराब मत पियो, शराब मत पियो। देश भर के लोगों में एक सवाल जरूर था कि आखिर अन्ना ये जंग किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या इससे निजी तौर पर उन्हें कोई फायदा पहुंचने वाला है? शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। और आज 74 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। अभी मैं अनुभव क्या कर रहा हूं, सिर्फ शादी किया नहीं, लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं, ये सब मेरा परिवार बन गया, ये सब मेरा परिवार हो गया। अरे छोटे परिवार में मैं क्या करना था, 2 बच्चों को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था। आज तो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे, ये सब मेरे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। लोग लोकपाल और जन लोकपाल की बारीकियां भले ही ना समझें, लेकिन राजा और कलमाड़ी भ्रष्टाचार के चेहरे बनकर दिलो दिमाग पर छाए रहे। मौजूदा सिस्टम एक सवाल बनकर मुंह चिढ़ाता रहा कि हमेशा विवादों में रहने वाले और नोट के बदले वोट मामले में बदनाम रहे अमर सिंह और चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव भ्रष्टाचार के खिलाफ बनने वाले एक कानून पर अपनी राय देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छा कानून बनाने वाली स्टैंडिंग कमेटी में लालू यादव जी और अमर सिंह जी हैं। वो हमारे देश में, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत सशक्त कानून बनाएंगे। भारत में हो रहे इस आंदोलन को पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में भारतीय मूल के लोग पोस्टर बैनर लेकर अन्ना के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। बीते 6 दशक में देश ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा, जब अन्ना की अपील पर लोगों ने दिल्ली से लेकर छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में अपने सांसदों का घेराव किया। ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। रामलीला मैदान का मंच सबके लिए खुला था, सिवाय नेताओं के।
यहाँ मनोज तिवारी दिखे तो राजू श्रीवास्तव भी। यहाँ तक कि अन्ना के अनशन का विरोध कर रही और लोकपाल का अलग ड्राफ्ट तैयार कर चुकी अरुणा रॉय भी अन्ना का हालचाल लेने से खुद को रोक नहीं सकी। सब लोग अन्ना के पुराने साथी हैं और उनके खैरियत पूछने आए हैं। हम चिंतित हैं कि उनका तबीयत ठीक रहे और अच्छे रहे, इसलिए हम सभी लोग व्यक्तिगत रूप से आए हैं आज। लेकिन निजी तौर पर भी भीड़ में शामिल हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी मंच और माइक से दूर रहे, जिसकी वजह बताने की जरूरत नहीं। अनशन के 8वें दिन अन्ना की गिरती सेहत ने सरकार को भी परेशान कर दिया और पब्लिक डिमांड ने झुकने पर मजबूर किया। बर्फ पिघली कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित के घर पर हुई कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और टीम अन्ना की बैठक से। प्रधानमंत्री ने भी अन्ना की सेहत पर चिंता जताई और सर्वदलीय बैठक बुला दी गई ताकि लड़ाई संसद बनाम सिविल सोसाइटी ही रहे और कांग्रेस पार्टी इससे बची रहे। आखिर वो कौन सी वजह रही जिसने नेताओं को अपनी पार्टी लाइन तोड़ने पर मजबूर कर दिया? वर्धा से कांग्रेस सांसद दत्ता मेघे ने मनीष तिवारी से अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग की। I know that some of my recent utterances have caused hurt to Mr. Anna Hazare. To him I would like to say that I regret the same. प्रिया दत्त ने दोनों बिलों में कमियां बताई, लेकिन कहना पड़ा जनता के साथ हैं और सरकारी लोकपाल बिल कमजोर है। I 100% am agreeable that the Lokpal which is right now in Parliament is too weak, and I am completely with you on that. संजय निरुपम ने अन्ना की टोपी पहन ली। ये कौन बताएगा कि अनशन के दौरान जन्माष्टमी पड़ी तो गलियों में बच्चों से लेकर स्टार तक करप्शन की हांडी क्यों फोड़ने लगे और नंदलाला की झांकियों में अन्ना कहां से नजर आए? ये मशालें सिर्फ राजधानी की सड़कों पर ही नहीं दिखी। 3000 किलोमीटर दूर चेन्नई में भी लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए एक नई सुबह का इंतजार करते दिखे। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज्य करो। यही नीति ये सरकार ने अपनाई है, जनता में फूट डालना और अपना राज्य करना। अनशन पर डटे अन्ना की बातें जादू सा असर करती, यहाँ तक कि जादूगर भी अन्ना टोपी निकालने लगे। सबका मकसद भ्रष्टाचार के राक्षस का वध। रामलीला मैदान किसी रंगमंच सा बन गया जहां देश भर से लोग पहुंचे। लोगों के जोश बढ़ाने का ये तरीका है, संगीत के जरिए लोगों का उत्साहवर्धन किया जा रहा है, जोश बढ़ाया जा रहा है, उनमें उत्साह पैदा किया जा रहा है। अन्ना 100 साल सलामत रहे, लेकिन इन्हें देखिए और महामारी बन चुके भ्रष्टाचार की बीमारी भगाने की कोशिश में अन्ना के साथ ये आदिवासी भी आ जुटे। बयान करना मुश्किल है, लेकिन नतीजा दिखा जब पहली बार पूरी संसद ने एक मत से ये अपील की। His life is much too precious, and therefore I would urge Shri Anna Hazare to
end this farce. सब लोग मिलकर अन्ना हजारे जी से अपील करते हैं अन्ना हजारे जी को विड्रॉ करना है। 2 धोखे खा चुके हैं पहले, अब तीसरा धोखा क्यों खाना? अन्ना हजारे आज गांधी, अन्ना हजारे आज गांधी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की उनकी यादें, अन्ना हजारे आज गांधी। अन्ना की इस जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन लोग भले ही इसे जनतंत्र की या लोकतंत्र की जीत कहते हों, हम इसे पूरी जीत अभी तक नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी जीत अभी बाकी है। सरकार में बैठे लोगों को डर था कि रामलीला मैदान की भीड़ से उठकर कोई अन्ना उनकी सत्ता न हथिया ले। विपक्ष भयभीत था कि संसद या कतरे ब्योंते मंचों पर जनता की बात कहने का उनका मुखौटा न छीन जाए, इसलिए दोनों एक हो गए। अन्ना की शर्तों को प्रस्ताव बनाकर पारित कर दिया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बात और है कि ज्यादातर सांसद इस आंदोलन को संसद की संप्रभुता पर हमला बताते रहे, लेकिन सही मायनों में यही जनतंत्र की मजबूती है। अन्ना हजारे के 13 दिन तक चले इस अनशन को लेकर सरकार और प्रशासन ने बातचीत के कई रुख अख्तियार किए, लेकिन क्या बातचीत से ये मसला सुलझ सकता था? क्या बातचीत से ये लोकपाल बिल पास हो सकता था? लेकिन अन्ना इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि ये सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार तब चाहे जब इस लोकपाल बिल को पास कर सकती है। इसी को लेकर 13 दिन तक अन्ना हजारे अनशन पर बैठे रहे। इस बीच जो भी बातचीत हुई, अन्ना ने बातचीत का ये जो मसला था उसे सुलझाने से इनकार कर दिया और कहा जब तक आप लोकपाल बिल पास नहीं करोगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। धोखे खा चुके हैं पहले, अब तीसरा धोखा क्यों खाना? बातचीत के दौर 23 अगस्त पहली बार सरकार से सीधी बात, नतीजा गतिरोध कायम। 24 अगस्त कोई वादा करने से सरकार का इनकार। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अनशन खत्म करने की अपील की। नतीजा टीम अन्ना ने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है, कल तक हमें सुन रहे थे, आज वे हमें डांट रहे हैं। 25 अगस्त अन्ना की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, 3 मुद्दों पर संसद में चर्चा हो तो अनशन खत्म करने का वादा। नतीजा सरकार ने लोकपाल से जुड़े 4 विधेयकों पर चर्चा का आश्वासन दिया। बातचीत से नहीं बनी तो सरकार ने अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। यहां तक कि अन्ना हजारे पर राजनीतिक निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे। ये हुए अन्ना के साथ षड्यंत्र। साल वालों की कमी है। घर से निकलते ही अन्ना गिरफ्तार, तिहाड़ जेल भेजा गया। पर निकल आते अनशन करने पर 10 शर्तें, 9 दिन तक बातचीत नहीं। सरकार ने बार बार स्टैंड बदला, पहले मांगों पर सहमति जताई, फिर मुकर गई। कई मसौदे मंगाए ताकि अन्ना का प्रस्ताव कमजोर हो। टीम अन्ना में कई बार फूट डालने की कोशिश। टीम अन्ना की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अन्ना हजारे का ये कोई एक पहला आंदोलन नहीं है जो अन्ना हजारे ने जन क्रांति लाकर लोकपाल विधेयक को पास कराने में ये आंदोलन, ये मुहिम छेड़ी है। इससे पहले पिछले 20 सालों में आंदोलन दर आंदोलन होते रहे हैं और जन क्रांतियां आती रही है। 20 साल से आंदोलन ही आंदोलन। 1991 में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन की शुरुआत सलेगांव सिद्धि में हुई।
9 अगस्त 2003 से 17 अगस्त 2003 तक कांग्रेस एनसीपी सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल की। मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट पर 4 मंत्रियों की कुर्सी गई। महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार कानून लागू करने के लिए आंदोलन छेड़ा, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने 2005 में अपनाया। 9 अगस्त 2006 को सूचना का अधिकार कानून में संशोधन के खिलाफ भूख हड़ताल की, जो 19 अगस्त 2006 में खत्म हुई। सरकार ने संशोधन रद्द कर दिया। अनाज से बनी शराब पर प्रतिबंध के लिए शिरडी में 5 दिन की भूख हड़ताल। सरकार ने 20 अगस्त 2009 को प्रतिबंध लगाया। रामलीला मैदान में 13 दिन तक चले इस अनशन में भले ही अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी हो या कुछ सेहत पर फर्क पड़ा हो, लेकिन सरकार ने उनकी बात मान ली है। सरकार उनके आगे झुक चुकी है। फिलहाल लोकपाल बिल पास भले ही न हुआ हो, लेकिन अन्ना की यहां पर जीत हुई है। अन्ना यहां पर जीते हैं, सैकड़ों लोग जीते हैं, लोकतंत्र जीता है भारत का, यानी जीत हुई है, लेकिन पूरी जीत अभी बाकी है। अन्ना की मांगे माने जाने के बाद शायद हम ये कहें कि भ्रष्ट तंत्र गायब हो जाएगा। खैर, हम अन्ना की हारी हुई जीत को इस नजरिए से देखेंगे कि लोकतंत्र के आगे भ्रष्ट तंत्र बोना है। लोगों की जीत हुई है तो कुछ समय जश्न में है। भ्रष्ट तंत्र और लोकतंत्र एक तरफ। भ्रष्टाचार को खत्म करेगी इंडिया भी। अन्ना हजारे आगामी अब लेना है संकल्प, अब कोई नहीं है विकल्प। भ्रष्टाचार से लड़ना है देश में।